4 साल बाद यश की वापसी हुई है और इस बार वापसी ऐसी है कि थिएटर में सीढ़ियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या टॉक्सिक सच में यश के करियर की सबसे खतरनाक फिल्म बन पाई है। फिल्म शुरू होते ही ऐसा माहौल बनाया जाता है कि आपको अंदाजा हो जाता है कि ये कोई साधारण गैंगस्टर कहानी नहीं है। यश की एंट्री आते ही स्क्रीन पर उनका स्वैग और एटीट्यूड सबसे पहले ध्यान खींचता है। शुरुआत से ही फिल्म का विजुअल स्केल काफी बड़ा नजर आता है। एक्शन सीन में हिस्सा और स्टाइल का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि ए सर्टिफिकेट मिलना समझ आता है। लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिल्म आपको दो हिस्सों में बांटती हुई नजर आएगी। एक तरफ यश का स्टारडम है, दूसरी तरफ स्क्रीनिंग प्ले को लेकर कुछ दर्शकों की शिकायतें भी सामने आई हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते टॉक्सिक अपना असर कायम रख पाएगी? आज इसी वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक टॉक्सिक का पूरा रिव्यू और डे 1 बॉक्स ऑफिस आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी एड अपडेट रिव्यू में। आज बात हो रही है यश की मोस्ट अवॉर्डेड फिल्म टॉक्सिक ए फायर टेल फॉर ग्रोन उप्स की। फिल्म को डायरेक्ट किया है गीतू मोहन दास ने। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुकमणी वसंत जैसे कलाकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की शुरुआत की। टॉक्सिक की ओपनिंग काफी स्टाइलिश और डार्क टोन के साथ शुरू होती है। फिल्म का माहौल शुरू से ही एक खतरनाक अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर दुनिया की तरफ ले जाता है। यश का किरदार धीरे धीरे सामने आता है और उनकी स्क्रीनिंग प्रेजेंस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनती दिखाई देती है। उनकी एंट्री और एक्शन मूवमेंट्स पर थिएटर में सबसे ज्यादा शोर सुनने को मिल रहा है। खासकर यश का एटीट्यूड और डायलॉग डिलीवरी उनके फैंस को काफी पसंद आ रही है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो फिल्म काफी रिच और इंटरनेशनल लेवल की दिखाई देती है। एक्शन को भी सिर्फ मार धाड़ तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे स्टाइल के साथ पेश किया गया है। कियारा आडवाणी और बाकी कलाकारों की मौजूदगी कहानी को अलग अलग लेयर्स देती है। लेकिन टॉक्सिक की सबसे बड़ी समस्या कुछ दर्शकों के मुताबिक इसकी स्क्रीनिंग प्ले और पेचिंग बनती है। कई लोगों को लगा कि फिल्म कुछ जगहों पर शुरुआत से ज्यादा लंबी हो जाती है। वहीं कुछ दर्शकों ने इसे विजुअली शानदार लेकिन कहानी के स्तर पर कमजोर बताया है। यानी फिल्म में मोमेंट्स बहुत बड़े हैं, लेकिन हर मोमेंट्स का इमोशनल इम्पैक्ट एक जैसा नहीं बैठता। फिर भी यश की परफॉर्मेंस फिल्म को लगातार संभालती दिख रही है। सेकंड हाफ में एक्शन और कहानी का कॉम्प्लिकेट और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं क्लाइमैक्स की। क्लाइमैक्स को लेकर भी दर्शकों की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों को इसका स्केल और प्रेजेंटिंग पसंद आया, जबकि कुछ को लगा कि क्लाइमैक्स और ज्यादा पावरफुल हो सकता था। यानी टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म है जिसे देखकर आपकी राय काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कहानी देखने आए हैं या यश का मिस स्क्रीनिंग प्रेजेंस। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या टॉक्सिक पैसा वसूल है? अगर आप यश के जबरदस्त एक्शन, बड़े विजुअल और गैंगस्टर स्टाइल प्रेजेंस के फैन हैं तो फिल्म आपको काफी कुछ दे सकती है। लेकिन अगर आप टाइट स्क्रीनिंग प्ले और स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टोरी टेलिंग की उम्मीद लेकर जा रहे हैं तो कुछ हिस्से आपको कमजोर लग सकते हैं। अब बात करते हैं डे 1 बॉक्स ऑफिस की। रिलीज के दिन शुरुआती रिपोर्ट्स में भारत में फिल्म की कमाई अलग अलग ट्रैकर्स पर अलग दिखाई दे रही है। बॉलीवुड हंगामा की लाइव लिस्टिंग में अभी 21.58 करोड़ इंडिया नेट दर्ज है, जबकि दिन के दौरान दूसरी रिपोर्ट्स में इससे ज्यादा आंकड़े अपडेट हुए हैं। इसलिए फाइनल डे 1 फ्यूचर आने तक इसे शुरुआती आंकड़ा ही मानना चाहिए। एडवांस बुकिंग में भी फिल्म ने जबरदस्त मूवमेंट दिखाया था और रिलीज से पहले डे 1 के लिए 40 करोड़ से ज्यादा की सेल्स रिपोर्ट्स हुई थी। तो मेरा वर्डिक्ट यही है, टॉक्सिक यश के स्टारडम, एक्शन और विजुअल के दम पर बड़ी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है, लेकिन स्क्रीनिंग प्ले और पेसिंग हर दर्शकों को क्वालिटी एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी।